थोड़ा सा बुद्धिपूर्वक चर्चा हो। नगर निगम के आयुक्त ने 2 व्यक्ति को नियुक्त किया हुआ है जो ठेकेदारों से वसूली करते हैं और वसूली करके उनका चेक किस मद में कटेगा इसको देख करके फेरबदल करके मद का जो अंतरण किया जा रहा है ये उसी के तहत किया जा रहा है। आज विपक्ष ने एक बैग ब्रीफकेस लेके आए थे। महापौर जी का बजट का ब्रीफकेस था और हमारा इस शहर के अंदर में 4 साल भ्रष्टाचार बेमिसाल को लेकर के था। आज पूरे साक्ष्य के साथ में विपक्ष अपने दस्तावेजों के साथ में शहर का भ्रष्टाचार उजागर करने आई थी। मेरा सवाल नगर निगम सचिव से है कि 3 करोड़ के ऊपर की निविदा बगैर सामान्य सभा की अनुमति के बुला ली जाती है, क्या उसका कोई नियम अधिनियम में उल्लेख है क्या? केमिकल तो है ही है। डामर कंपनियां इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि हमारे यहाँ जब बोरिंग से आप उठोगे तो वहाँ से काला और तेल पानी निकलता है और पूरा डामर युक्त पानी निकलता है। अगर आप उसको कहीं कीड़ा मकोड़ा छिड़क दो तो कीड़े मर जाते हैं। संसदीय दायरे में चर्चा होगी तो मैं यहाँ उपस्थित रह पाऊंगा, अन्यथा मुझे क्षमा करें। पहली बात तो ये है कि विशेष सभा है ये बजट के लिए, बात किस विषय में करना है और निजी एजेंडा कोई चलाए तो भगवान उनको क्षमा करें। महापौर जी बजट भाषण पढ़ने के बाद अचानक बैठ गए और कहीं भी किसी भी पार्षद के जवाब देने योग्य नहीं रहे। ऐसा लगने लगा कि शहर की सरकार भ्रष्टाचार इतना कर ली कि इनके पास मुंह ही नहीं है जवाब देने का। महापौर परिषद के तहत में इन लोगों ने 65 करोड़ रुपए और लगातार कमिश्नर जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से सदन में झूठ बोलते हैं, जिस तरीके से भ्रामक जानकारी फैलाते हैं, ऐसा अधिकारी इस भिलाई को खराब कर रहा है। लेकिन इन्होंने वहाँ से एक तरीका का बहुत बड़ा कमीशन खोरी चल रहा है। इन्हें इंडस्ट्री से पैसा मिलता है, मनमानी पैसा लेते हैं, लेकिन उसका भुगतान वहाँ की आम जनता, गरीब जनता और हम जैसे जनप्रतिनिधि भुगत रहे हैं। आज जो एक बूंद पाने के लिए मर रहे हैं हम। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। भिलाई नगर निगम का आज बजट पेश किया गया। कुल 838 करोड़ रुपए का बजट आज सदन में पेश किया गया। जब बजट पेश हो रहा था तो सदन में काफ़ी गहमागहमी थी। पक्ष और विपक्ष के बीच कई चर्चाएं हुई, कई नए नए मुद्दे भी निकल कर आए। अभी मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष भोजराज भोजू जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि वो इस बजट को कैसे देखते हैं। चूँकि नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है और तो विपक्ष की राय लेना बहुत ज़रूरी है, तो इनसे चर्चा करते हैं। आज जो बजट पेश किया गया उसको आप कैसे देखते हैं? ये बजट शहर के लोगों के लिए दिखावे वाला बजट था। जिस प्रकार से केंद्र की जब बजट की घोषणा होती है तो केंद्र के लोगों को, पूरे देश के लोगों को बजट से कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। राज्य में जब बजट होता है तो राज्य के लोगों को मिलता है। वैसे नगर निगम के अंदर में जब होता है तो नगर निगम को कुछ ना कुछ बजट में दिया जाना चाहिए। इस नगर निगम ने शहर के अंदर में पूरे 14 नगर निगम में जो नहीं है वो लागू कर दिया। यहाँ पेनल चार्ज और अधिभार चार्ज अलग, एक नगर निगम में 2 प्रकार का अधिभार लेते हैं। ना महापौर जी उस पर ध्यान दिए, ना महापौर जी किसी भी प्रकार के शहर के अंदर में हो रहे भ्रष्टाचार जो स्वयं के द्वारा किए गए उस पर ध्यान दिए। आज विपक्ष ने एक बैग ब्रीफकेस लेके आए थे। महापौर जी का बजट का ब्रीफकेस था और हमारा इस शहर के अंदर में 4 साल भ्रष्टाचार बेमिसाल को लेकर के था। आज पूरे साक्ष्य के साथ में विपक्ष अपने दस्तावेजों के साथ में शहर का भ्रष्टाचार उजागर करने आई थी। महापौर जी बजट भाषण पढ़ने के बाद अचानक बैठ गए और कहीं भी किसी भी पार्षद के जवाब देने योग्य नहीं रहे। नगर निगम के महापौर जो कि विधानसभा में मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री जवाब देते हैं, तो यहाँ पे महापौर जी और उनके मंत्री और उनके पार्षद कोई भी जवाब देने में सक्षम नहीं थे। आज नगर निगम के आयुक्त और उनके महोदय, उनके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी जवाब दे रहे थे। ऐसा लगने लगा कि शहर की सरकार भ्रष्टाचार इतना कर ली कि इनके पास मुंह ही नहीं है जवाब देने का। महापौर परिषद के तहत में इन लोगों ने 65 करोड़ रुपया निगम मद से ठोस अपशिष्ट मद को पेमेंट कर दिए, शिक्षा मद का खर्चा कर दिए, अनेक प्रकार का कर दिए। लास्ट में महापौर जी को लग गया कि हम फंस चुके हैं। फिर महापौर जी ने चालपूर्वक, षड्यंत्रपूर्वक इसमें नगर निगम में अपना बजट पेश करने का कार्य तैयार किए और उन्होंने फिर छलपूर्वक आज का बजट पास कर लिया। संचित निधि और शिक्षा उपकर के जो मद हैं उनको दूसरी जगह इस्तेमाल करने की जो बात सामने आई है, एक तरफ ये बात है और दूसरी तरफ ये भी बात सामने आई है कि नगर निगम के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक के भी पैसे नहीं हैं। देखिए क्या होता है, संचित निधि हो, अधोसंरचना मद हो, शिक्षा कर हो, तमाम प्रकार के कर हैं, 90-92 मद है। आप महापौर हैं, आप इस शहर के मुख्यमंत्री हैं और आपके जितने भी कैबिनेट है, महापौर परिषद के सदस्य वो इस शहर के मंत्री हैं। जवाब तो आपको देना पड़ेगा।
जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि शहर के अंदर में आखिर आपने 5 साल किया क्या है। न कोई भी विभाग का अधिकारी या इस विभाग का कमिश्नर आपका सेक्रेटरी, आपका सचिव है। आपके बिना मार्गदर्शन के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर इस शहर में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके दोषी आप हैं, क्योंकि शहर की जनता ने आपको मेयर बना के भेजा है, पार्षदों को बना के भेजा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। पर नगर निगम के महापौर ने जिस प्रकार से पूरे 4 साल तक शहर में भ्रष्टाचार किया है, आज इसका जवाब देते देते नगर निगम के अधिकारी थक गए। और नगर निगम के इतने भ्रष्टाचार के उजागर विपक्ष ने किया दस्तावेज के साथ में कि किसी भी प्रकार की, आज महापौर जी बजट भाषण को अखबार जैसे पढ़ लिए और फिर बैठ गए, क्योंकि उनका अंतिम बजट था। आज तक उन्होंने किसी भी प्रकार का किसी भी जो जवाब देने का काम उन्होंने नहीं किया। भिलाई नगर निगम के जो आयुक्त हैं राजीव कुमार पांडे जी, उन पर अंत में वे जवाब दे रहे थे और जवाब देते देते उन्होंने कहा कि बुद्धिपूर्वक चर्चा की जाए, जिसका विरोध सभी लोगों ने किया। इसको कैसे देखते हैं उनके? देखिए, विरोध तो हमने भी किया। सदन के अंदर में नगर निगम के आयुक्त साहब को इस तरह के शब्द का उच्चारण नहीं करना था, उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन इस शहर के महापौर ने, जिनको पूरा जवाब देना है, जो उनके सेक्रेटरी नहीं दे पाएंगे, जो उनके मतलब महापौर परिषद के सदस्य नहीं दे पाएंगे, उसको महापौर जी को देना चाहिए था। महापौर जी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को फंसाने का काम कर रहे हैं, जो कि महापौर निर्णय में उन्होंने स्वयं ने उस समय बलपूर्वक, दलपूर्वक और तनावपूर्वक, जब उनके राज्य में सरकार थी, तो उन्होंने शहर में भरचक भ्रष्टाचार करने का काम किया। और आज भी वो अपने आकाओं को माल भेजने का काम कर रहे हैं और शहर को लूटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब बंधक बनने की बारी आ गई, रोकने का काम चालू हो गया, तो वो भयभीत हो गए, क्योंकि उनको तो हर महीने भेजना है, वो कहाँ से आएगा। तो कहीं ना कहीं जो आप सूटकेस लेकर के आए थे, उसमें 4 साल महापावर के भ्रष्टाचार का लेखा जोखा है। 4 साल भ्रष्टाचार बेमिसाल इस शहर के महापौर के द्वारा पूरे साक्ष्य के साथ में आज विपक्ष के सभी सदस्य आए थे और भ्रष्टाचार के पूरे दस्तावेज लेके आए थे। आज महापौर जी भयभीत थे कि एक पहली बार पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर में विपक्ष ने भ्रष्टाचार का ब्रीफकेस लेके आए हैं, आपके 4 साल का हिसाब लेके आए हैं। और आज विपक्ष ने बड़ी स्पष्टता के साथ में ये काम किया है और आज विपक्ष एक है। महापौर को भ्रष्टाचार का जवाब देना पड़ेगा। ये पूरे साल भर हम सभी पार्षद उसके कार्यालय में जाके, उनके गाड़ी के सामने आकर के हम पूछेंगे कि आखिर वो पैसा गया कहाँ। जो वीणा चंद्राकर पार्षद हैं छावनी इंडस्ट्रियल एरिया की, उन्होंने एक ज़रूरी और बहुत गंभीर मुद्दा उठाया। तो आइए वो मुद्दा क्या है उनसे चर्चा करते हैं। आज जो आपने मुद्दा उठाया कि पानी जो मूलभूत सुविधा है वो भी केमिकल युक्त मिल रहा है, वो क्या विषय है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। केमिकल युक्त तो पूरा कुर्सी पार है। मतलब मेरे ख्याल से 14 से 16 वार्ड जो है पूरा केमिकल युक्त हो चुका है, जो केमिकल मुक्त होना चाहिए था। आपने खुद देखा, आज आप सारे मीडिया के उपस्थिति में देखिए, इतना बड़ा बजट आया हमारे बीच में। विगत 4 सालों से 2021-22 से लेके आज तक 2025-26 का हमारा कार्यकाल रहा है। पानी के लिए सारे बजट धरातल पे ख़त्म की ओर है। और रही बात बारिश में हुआ, आपको मैंने सारी चीज़ें बताई, वीडियो आपके पास होगा भी, लेकिन आगे मैं बता रही हूँ, केमिकल तो है ही है। डामर कंपनियाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि हमारे यहाँ जब बोरिंग से आप उठोगे तो वहाँ से काला और तेल पानी निकलता है और पूरा डामर युक्त पानी निकलता है। अगर आप उसको कहीं कीड़ा मकोड़ा छिड़क दो तो कीड़े मर जाते हैं, पर उससे लोग वहाँ पे नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, अपने घर का सारा काम करते हैं। पीने के लिए हम नगर निगम से सतत प्रयत्न के बाद एक टैंकर दिया जाता है। जो बड़े रोड है वहाँ जाता है, पर जहाँ छोटे सकरी गलियाँ हैं वहाँ आज भी मेरे लिए उतनी ही परेशानियाँ बनी हुई हैं। क्यों? सिर्फ केमिकल के कारण। एक निरमा कंपनी नया आया हमारे वार्ड में, उन्होंने बारिश में अपना पूरा रिसाव, जो खराब वेस्ट मटेरियल है, उसको अपना सोखता नहीं बना के वो नॉर्मल नालियों में छोड़ने लगे। उसके कारण आसपास के जो एक मेरा बोर ठीक था, उस बोर में भी निरमा पानी आना शुरू हो गया। मैंने तत्काल प्रभाव से जोन कमिश्नर, मुख्यालय कमिश्नर, सारे को मैंने लेटर लिखा, कॉल किया, मीडिया भाई साहब भी सब आ रहे। और उसके बाद इन्होंने उस निरमा कंपनी में कार्रवाई ना करके वो बगल कंपनी का, जो बहुत बड़ा कंपनी है सिस्कोल अपने नाम में, वहाँ कार्रवाई की। पूरा डोम शेड ठीक है। जिस निरमा कंपनी की आप बात करें उसका क्या नाम है? उसका मैं नाम रिमाइंड नहीं कर पा रही हूँ, बाद में मैं एक कागज़ लिख के दे दूंगी, भी थोड़ी देर में आपको जानकारी दे दूंगी नाम भी। लेकिन इन्होंने वहाँ से एक तरीका का बहुत बड़ा कमीशन खोरी चल रहा है। इन्हें इंडस्ट्री से पैसा मिलता है, मनमानी पैसा लेते हैं, लेकिन उसका भुगतान वहाँ की आम जनता, गरीब जनता और हम जैसे जनप्रतिनिधि भुगत रहे हैं। आज जो एक एक बूंद पाने के लिए मर रहे हैं हम। और अब उस कंपनी ने तोड़ने के बाद इनका ऐसा मनसा चला है कि वो डबल आज घेराव कर दिया है। आज पूरी रोड का आना जाना हमारा मुश्किल कर दिया है। पार्किंग रोड तक आ गया है और जो गाड़ियाँ जो खड़ी होना चाहिए वो 4 लेन की जगह सिर्फ हमारे 1 लेन भी नहीं बचा है। 1 लेन में आना जाना हम कर रहे हैं। ये स्थिति लगातार शिकायत के बाद निगम के इतने सारे सुपरवाइजर्स हैं, आपको क्या जानकारी नहीं मिलती कि कहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है? ऐसी मनमानियाँ चल रही है।
जैसा कि आप बता रहे हैं कि पानी की इतनी समस्याएं हैं, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में कई शिकायतें आपके पास आती होंगी जो कि आप जनप्रतिनिधि रोज का है, है तो शिकायत। क्या इस तरह का पानी पीने से कोई बीमार हुआ, ऐसी भी कोई शिकायत? कई बार आप आइए ना, दाग खाज खुजली अस्थमा बहुत सारे वहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम मिलेंगे, पर वो गरीब जनता कहाँ जाएगी? वो तो ले दे के वहाँ रह रहे हैं, लेकिन पानी के लिए मैंने लगातार शिकायत, कहाँ नहीं किया होगा शिकायत। इतने पेपर पड़े हैं मेरे पास कि जितने केमिकल कंपनियां हैं उस पर आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन इन लोग के कान में जूत तक नहीं रेंगता, क्योंकि उनको खुद सारे कमीशन खोरी सिर्फ निगम में नहीं, ये सारे कारखानों में भी चली जा रही है, और इसलिए उनके विपक्ष में कार्रवाई नहीं कर पाते। मेरे साथ अभी भाजपा के पार्षद पीयूष मिश्रा जी हैं। जब बजट पेश हो रहा था तो इन्होंने कुछ प्रमुख मुद्दे उठाए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक जो प्रमुख मुद्दा है, शिक्षा उपकर नाम की एक निधि होती है जिसमें हेर फेर का मामला इन्होंने उठाया। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए, शिक्षा उपकर क्या होता है और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, शिक्षा उपकर में ही नहीं, कई ऐसे अलग अलग मद हैं, कई हेड है जिनकी राशि को उठा करके दूसरे मद में डाल के उस ठेकेदारों के बिल का भुगतान कर दिया गया। जैसे शिक्षा उपकर है, शिक्षा उपकर के लिए राज्य शासन ने जब शिक्षा उपकर लागू किया था, यहाँ हमको नगर निगम को अधिकार दिया था आरोपित करने का, उसमें स्पष्ट लिखा है कि नगरीय निकाय क्षेत्र में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, शासकीय विद्यालय हैं, उनके पेयजल, उनके शौचालय या उनके और मरम्मत के कार्य ही केवल उससे कराए जाएंगे, अन्य कार्य नहीं कराए जा सकते। जब उसमें स्पष्ट है कि अन्य कार्य नहीं कराए जा सकते, तो आप उससे भुगतान कैसे कर दिए? और आपको इतनी ठेकेदारों को पेमेंट करने की, और वो भी उन कामों की जिनमें लगातार शिकायत हो रही है, ऐसी क्या हड़बड़ी है कि आपने भुगतान कर दिया? वैसे ही फ्री होल्ड की राशि, वैसे ही निविदा नीलामी से जो प्लॉट बिके उसकी राशि, आप कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। नगर निगम में किसी एक व्यक्ति को अधिकार नहीं है, इसलिए आयुक्त होता है, इसलिए महापौर परिषद होती है, इसलिए समान सभा होती है। अंतिम निर्णय समान सभा का होता है, और समान सभा के अधिकार क्षेत्र के ऊपर का मामला हो तो उसमें राज्य शासन निर्णय लेगा। तो ये अपने मनमानी ढंग से ठेकेदारों को भुगतान कर रहे हैं, वो भी उन कामों की लगातार सदस्यों के द्वारा शिकायत की जा रही है। कई गंभीर विषयों पर अनियमितताएं की शिकायत आ रही है, उस पर कोई एक कर नहीं रहा, ठेकेदारों का भुगतान कर रहे हैं। आज उसको हमने प्रमाणित किया कि जो आपने राज्य शासन या नगर निगम अधिनियम के जो हमारी कानून की किताब है उससे बाहर जाके जो काम आपने किए हैं वो सब कानून सम्मत नहीं है, और वो घोर अनियमितता के दायरे में आता है। इसलिए आज हम लोगों ने नगर निगम के कमिश्नर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, उन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया, और जो पूर्ण बहुमत से पास भी हुआ। आप जितने भी सवाल उठा रहे थे उस पर जो जवाब आ रहा था अधिकारियों की तरफ से, उसको आप कैसे देखते? क्या संतुष्ट हैं? नहीं, जवाब तो दे ही नहीं पाए। अगर जवाब दे पाते तो फिर बात ही क्या थी? वो मेरे किसी भी द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए, और वो केवल चीज़ों को छुपा रहे थे, मुद्दों को, और कैसे वो आंकड़ों में जाल में फंसाएं और कैसे हल्ला गुल्ला होकर के ये बजट की बैठक समाप्त हो जाए, वो लोग यही चाह रहे थे। जब आप ये चर्चा कर रहे थे उस बीच आप 2 फोन नंबरों की जांच की भी बात आपने कही थी, क्या वो मामला है? नगर निगम के आयुक्त ने 2 व्यक्ति को नियुक्त किया हुआ है जो ठेकेदारों से वसूली करते हैं, और वसूली करके उनका चेक किस मद में कटेगा इसको देख करके फेरबदल करके मद का जो अंतरण किया जा रहा है ये उसी के तहत किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि अब ये कमिश्नर के खिलाफ हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया, इसलिए उसे उजागर करना ठीक नहीं है। हाल ही में अभी कोई चीफ इंजीनियर के ऑडियो लीक की भी चर्चा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस पर आप किसका क्या चीज? एक ऑडियो लीक जो हुआ है जो सोशल मीडिया पर, हाँ, उसमें आज मैंने उस पर भी सदन में ये बात को रखा कि लगातार अधिकारियों के खिलाफ ऐसी शिकायत आ रही है और ऐसे वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि नगर निगम के हित में अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, स्वयं के हित में काम कर रहे हैं। अंत में जो नगर निगम आयुक्त की तरफ से जो अपमानजनक बातें कही, जिसके बाद आप लोगों ने, सभी ने, चाहे भाजपा के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, एक साथ निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आयुक्त ने अशोभनीय बात की, और हम अपने अपने दल से राजनीति जरूर करते हैं, पर नगर निगम के पार्षद होने के नाते हम इस नगर निगम परिवार के सदस्य हैं। एज ए पार्षद सारे पार्षदों का अपना मान सम्मान है, और लगातार कमिश्नर जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से सदन में झूठ बोलते हैं, जिस तरीके से भ्रामक जानकारी फैलाते हैं, ऐसा अधिकारी इस भिलाई को खराब कर रहा है। और हम लोगों ने इसके खिलाफ प्रस्ताव इसलिए लाया कि ये कमिश्नर के द्वारा हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकार है लगातार उसको बदनाम करने के लिए काम किया गया, इसलिए हमने प्रस्ताव लाया।